सभी को नमस्कार। एक चीज़ जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ लगी रहती है वो है हमारा सांस। जैसे ही पैदा होते हैं सांस लेना प्रारंभ करते हैं, मृत्युंत तक उस सांस को हम लेते ही रहते हैं। लेकिन अगर वो सांस लेने की विधि हमारी ठीक ना हो तो अनेकों बीमारियों से हम घिरते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़ बड़ी कॉमन हो गई। तो उसको समझेंगे कि किस प्रकार ठीक सांस लेकर हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो सांस लेने की कुछ विधियां जो हम अक्सर देखते हैं, तो सांस लेते समय हमारा सीना बाहर आता है और सांस खाली करते समय सीना हम अंदर की ओर करते हैं। इसको थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये जो हमारा थोरैक्स है, ये ऊपर वाला हिस्सा, यही प्रभावित कर कर सांस लिया जाता है, तो थोरैसिक ब्रीदिंग। दूसरा, जब हम सांस भरते हैं सीना बाहर और पेट को अंदर ले जाते हैं। सांस खाली करते हैं तो सीना अंदर पेट को बाहर ले जाते हैं। ये अक्सर हम इसी प्रकार सांस ले रहे हैं। अभी अपने आप को जांचेंगे भी और फिर हम जानेंगे कि जो हम नित्य प्रति ऐसा सांस ले रहे हैं, इसी की वजह से ही लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हमें कॉमनली हो जाती हैं, पेट हमारा ठीक नहीं रहता। तो सबसे पहले हम अपने आप को जांचेंगे कि वास्तव में हमारा सांस है कैसा। उसके लिए एक हाथ सीने पर रखिए, एक हाथ पेट पर रखिए और पूरा सांस भरिए और पूरा सांस खाली कीजिए। अपने आप को महसूस करें कि जब आपने सांस भरा तो आपका सीना किधर आया और पेट किधर गया, और सांस खाली किया तो सीना किधर आया, पेट किधर गया। तो आप अनुभव करेंगे कि सांस भरा है हमने तो हमारा सीना बाहर आया है और सांस पेट अंदर गया है। सांस खाली किया है तो इससे उलट हमारी स्थिति हुई। अब घर में आप किसी बच्चे को सोए हुए उसको सांस लेता हुआ देखें, तो जब वो सांस भरेगा तो उसका पेट बाहर आएगा और जब सांस खाली करेगा तो उसका पेट अंदर जाएगा। प्रकृति ने हमें सिखाकर भेजा कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, सांस भरें तो पेट बाहर आए और सांस खाली करें तो पेट अंदर आए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी सांस की विधि गलत हो जाती है। सांस भरते हैं तो हमारा सीना फूलता है, मैं होता है, और सांस खाली करते हैं तो सीना पिचकता है। तो अब हम फिर वही जो ब्रीदिंग हम प्रकृति ने हमें सिखाई, माँ के पेट से सीख के आए, उस एब्डोमिनल ब्रीदिंग को सीखने के लिए मेरे साथ जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा करें। प्रयास यही करेंगे कि सांस भरेंगे तो पेट बाहर आए, सीना और कंधा कम से कम हिले, और सांस खाली करेंगे तो पेट अंदर जाए। शुरू में दिक्कतें आएंगी क्योंकि बहुत सालों से हमने अपने सांस लेने की विधि गलत कर ली है। तो उसके ठीक करने के लिए दोनों हाथ पेट पर रखें। प्रयास करेंगे, सांस भरेंगे तो पेट बाहर, सांस खाली करेंगे तो नाभि अंदर, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। अब समझ लें कि जिस समय पर हमने पेट को बाहर किया तो सांस तो हमारा फेफड़ों में आता है, लेकिन पेट की मूवमेंट से कैसे लाभ मिलता है उसको समझ लें। जैसे ही सांस भरते भरते हमने पेट बाहर किया है तो एक झिल्ली होती है हमारी थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में, एक जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करते हैं। हमने सांस भरा, नाभि को बाहर निकाला
तो वो झिल्ली नीचे आ गई, फेफड़े हमारे लंबे हो गए, ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर गई। सांस खाली किया हमने, नाभि को पीछे की ओर खींचा, वो झिल्ली ऊपर आ गई, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली। तो ये शुद्धि क्रिया भी हो गई। एब्डोमेन्स के मसल्स हमारे प्रभावित हो गए सारी आंतें हमारी प्रभावित हो गई, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी हमारी ठीक होती है। लीवर, स्प्लीन, उनके ऊपर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है। पेंक्रियास पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे अभ्यास से अब्डोमिनल ब्रीदिंग पर आएँ, उसी नेचुरल ब्रीदिंग पर जो प्रकृति ने हमें सिखा कर भेजा। इससे हमारी लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस आपको और भी देखने को मिलते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।